TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और आज की पहली शुरुआत है इस नई बात की कि हम अपनी कामयाबी को कैसे नए पंख दें, कैसे बड़े पंख दें और एक जीवन को नया आयाम कैसे दें, नई शुरुआत कैसे करें। इस सब के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, जिस चीज की जरूरत होती है उसमें सबसे पहले जिनको भी बड़ी से बड़ी, महान से महान सफलता चाहिए, उनके लिए जो सबसे कंपल्सरी कंडीशन है कि उनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं या नहीं है। क्योंकि बड़े सपने और दूसरी जो जरूरी चीज है महान सफलताओं के लिए, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको विश्वास, सबका प्रयास, सबको सम्मान, सबको प्यार। हम ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, वहां पर एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, सब में हो सहयोग भावना, सबके लिए हो सफलता की कामना। सब में हो सहयोग भावना, सबके लिए हो सफलता की कामना, इसी से बना सकते हैं हम एक सुखमय संसार। और इसके लिए ये आज का जो प्रोग्राम, जिसे हमने मिरेकल मॉर्निंग डेली, और कहते हैं कि 21 दिनों तक अगर आप कोई अभ्यास करो तो वो आपके जीवन को बदलने के लिए काम करता है। तो 21 दिनों तक हम ये प्रोग्राम मिनिमम करेंगे और रोजाना एक नया टिप्स आपको देंगे, और बहुत ही कमाल का वो टिप होगा, और वो टिप इतना सरल होगा कि आप लोगों के लिए वो काम करेगा। क्योंकि मेरी जो थ्योरी है कि लगातार आगे बढ़ना आरसीएम का नेचर है, तो फिर हमें भी लगातार आगे बढ़ना चाहिए। आरसीएम के आंकड़े को, आरसीएम के डाटा को हम देखते हैं तो ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। मतलब मैं अगर 2020-21 के बाद में 21-22 का आंकड़ा लूं, वहां भी ग्रोथ है, मतलब कंटिन्यू ग्रोथ है। और ग्रोथ की, एक साल की ग्रोथ के बाद अगले साल की फिर दोबारा ग्रोथ है। और ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ऑथोराइज डाटा दे रहा हूँ। तो यानी हम लगातार आगे बढ़ने के बिजनेस में है। हमारे यहाँ पर हर चीज बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है। यानी डिपो बढ़ते हैं, पिकअप सेंटर बढ़ते हैं, वंडर वर्ल्ड बढ़ते हैं, डिस्प्ले वॉल बढ़ती है, प्रोडक्ट बढ़ते हैं, फैक्ट्रियां बढ़ती है, हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारी टीम बढ़ती है। तो फिर हमारा बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम केवल बढ़ने वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं। और हमारे पास संभावनाएं इतनी बड़ी है कि जो व्यापार 65-70 लाख करोड़ का बिचौलिए कर रहे हैं, उसी व्यापार को तो हमें अपने खाते में लेना है। भाई उस बिचौलियों को, भाई अमिताभ बच्चन के हिस्से में से अपने हिस्से में कितना कम करेंगे, एडवर्टाइज के हिस्से में से हम अपने खाते में कितना लाएंगे। हाँ, लेकिन हमारा मुकाबला बड़े बड़े, वो कहते हैं अंबानी और अडानी जैसे दिग्गज लोगों के साथ में है। और यहाँ हमारी काम करता हमारा सिस्टम, हमारा नेटवर्क, और इस जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार है, इसके लिए भारत सबसे अनुकूल देश है। सारी बातें अगर आप चेक करेंगे, चाहे वो नंबर ऑफ पीपल हो, बेरोजगारों की संख्या हो, युवाओं की संख्या हो, इसलिए पूरी दुनिया के सभी कंट्रीज की जो निगाहें भारत की ओर रहती है व्यापार के लिए। और भारत सबसे कंफर्टेबल है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा इस बिजनेस को अपने खाते में, अपने हिस्से में लेने के लिए जिस बात की जरूरत है, ये दो तस्वीरों से साफ दिखाई देता है कि एक तरफ क्रिकेट खेल रहे हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी गली में, और दूसरी क्रिकेट खेल रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से। यानी हम अपने बिजनेस को जितना ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें सफलता मिलेगी। जितना ज्यादा हम इस बिजनेस में लर्निंग, स्किल्स और एटीट्यूड लाएंगे, उतना ज्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि हमारा बिजनेस एक बहुत बड़ा कैरियर सोर्स है, एक प्रोफेशनल बिजनेस है, जहां पर हमारे पास में 50-55 लाख के इनकम के मंथली के एग्जाम्पल मौजूद है, 2-2 हजार करोड़ के टर्नओवर के एग्जाम्पल मौजूद है। यानी ये बहुत बड़ा बिजनेस है। दिखने में ये कितना भी सरल है, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ा है। और किसी भी बड़े बिजनेस को संभालने के लिए कई तरह की कलाओं की, कई तरह की स्किल की, कई तरह की नॉलेज की, कई तरह की बातों की जरूरत होती है। देखो, भीड़ तो मेले की भी होती है और भीड़ आर्मी की भी होती है। बस अंतर यही है कि ये अनस्किल्ड है और ये स्किल्ड है, ये नॉलेज के बिना है और ये नॉलेज के साथ में है, ये अनियंत्रित है, ये नियंत्रित है। तो वो सेम चीज हमारे यहाँ सिस्टम के लागू होती है। और हम इस बिजनेस में जो भी लोग आते हैं वो विनर बनने के लिए आते हैं। एवरेज बनने के लिए कोई नहीं आता है, लूजर बनने के लिए कोई नहीं आता है।
फिर लूजर कोई बनना नहीं चाहता, एवरेज कोई बनना नहीं चाहता, तो फिर आफ्टर ऑल एवरेज बनते क्यों है और लूजर बनते क्यों है, जब आते ही विनर बनने के लिए है। भाई मैं भीलवाड़ा से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठता हूँ तो सारे लोग दिल्ली पहुंचते हैं क्योंकि ट्रेन दिल्ली पहुंचती है। तो हमारे यहाँ पर भी गाड़ी तो कंपनी तो आगे बढ़ रही है। उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, हम ये तो जानते हैं कि काम करना चाहिए, तो काम करने की तो हमारी आदत होती है, लेकिन सीखने की हमारी आदत नहीं होती, लर्निंग का हमारा एटीट्यूड नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस बिजनेस की जवाबदारी और जिम्मेदारी मुझे मिली तो सबसे पहला काम किया मैंने किताबें पढ़ना और सीखना। जबकि बिजनेस तो पहले चालू हो चुका था, बिजनेस चल रहा था, मेरे पास जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी मेरे को 5 या 6 महीने बाद जब मिली तो फर्स्ट काम किया मैंने सीखना शुरू करना, किताबें पढ़ना, जो भी, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था कि उस समय हमें कोई डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं थी। तो सीखने की आदत, लर्निंग एटीट्यूड, जब हम आपको बताएंगे तो अलग अलग विषय लेंगे, तो लर्निंग एटीट्यूड अपने आप में एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन में हर क्षेत्र में, मतलब आप अपने भाग्य को चमकाने की भी ट्रेनिंग ले सकते हो कि भाग्य को कैसे बदला जाता है। जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस विषय पे ट्रेनिंग नहीं मिलती हो और जिस विषय पे नॉलेज अवेलेबल नहीं हो। इसलिए सीखने की आदत से, और अगर हम कुछ काम को सही तरीके से करने का फैसला कर लें तो सफलता, जैसे पहला काम है हमारे पास में नेटवर्क बड़े से बड़ा होना चाहिए। आपको ये बात अपने आप को और पूरी टीम को सिखानी कि वी आर इन द नेटवर्क इंडस्ट्री, जो खेल संख्या से खेला जाता है, द गेम ऑफ नंबर। इसलिए हम और कुछ भी सिखाएं और कुछ भी करें, लेकिन हर आदमी को ये बात सिखानी कि इस गेम में नेटवर्क की साइज को बड़ा करना, नेटवर्क का विस्तार करना, ये बहुत बड़ा काम है। यहीं से आपकी बड़ी सफलता तैयार होती है। दूसरा, नेटवर्क में ज्वाइन हुए लोगों की सही शुरुआत करवाना, उनका स्टार्टअप प्रॉपर वे में करवाना। अगर, क्योंकि शुरुआती दौर में ही संभावना होती है कि वो बिजनेस को, नहीं तो हम जोड़ते हैं वो छोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं वो छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टअप सही नहीं हुआ। उनके साथ हम मीटिंग करके और उनको ट्रेंड एंड ट्रेंड करके उनको लीडर बनाना, क्योंकि ये लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। हम अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग है उनको देने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराएं, बुक्स अवेलेबल कराएं, टूल्स अवेलेबल कराएं, ताकि वो लीडर के रूप में, क्योंकि ये लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। और फिर गोल ओरिएंटेड वर्किंग करना, यानी टारगेट ओरिएंटेड वर्किंग करना। और उसके लिए हमारे पास में यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, जो कि हमें रोजाना आधा घंटा लगाकर 35 मिनट लगाकर एक एक क्लास के पॉइंट्स नोट करने चाहिए। हमें लर्निंग, स्टूडेंट जैसे एमबीबीएस का विद्यार्थी कैसे पढ़ता है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी कैसे पढ़ता है, मैं बिल्कुल जो भी यूट्यूब की क्लासेस को मैं सुनता हूँ तो टेबल कुर्सी पे बैठ के नोट्स बना के सुनता हूँ, भले एक क्लास ही सुननी हो। इवन हम ब्रह्मा कुमारी की जो क्लासेस सुनते हैं वो भी नोट्स बनाते हुए करते हैं, ऐसे नहीं कि लेट के सुन रहे हैं। तो आप लोग लर्निंग एटीट्यूड में आ जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता के बहुत सारे दुश्मन, भाई हम कोई टाटा बिरला के घराने से तो आते नहीं है, हम कोई आईएएस आईपीएस या मंत्रियों के घराने से तो आते नहीं है। सफलता के बहुत सारी, बड़ी सफलताओं के बहुत सारे दुश्मन, यानी वो कमजोर आदतें या वो कमजोरियां हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है, वो पहले से एस्टेब्लिश होती है हमारे अंदर, तभी तो हम साधारण बैकग्राउंड से निकल के आते हैं। अगर हम पहले से ही हमारे में सफलता के महान गुण होते तो हम पहले से ही सफल होते। इसलिए वो जो सफलता के जो दुश्मन है जो हमारे भीतर मौजूद होते हैं, जिसमें हमारी कमियां, कमजोरियां, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी कमजोरियां, वो छोटी हो सकती है, वो बड़ी हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, लेकिन कमियां और कमजोरियों को हमें धीरे धीरे छोटा करना होता है और अपने सपनों को हमें बड़ा करना होता है। बाकी क्योंकि हमारे पास जो कंपनी है वो अपने आप में यूनिक कंपनी है, मतलब एक डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में एक ऐसी कंपनी जिसने
पहली बार उस कैटेगरी के प्रोडक्ट दिए जो डायरेक्ट सेलिंग में कोई नहीं दे पाया। पहली बार ऐसा सिस्टम दिया कि पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे लोगों को सफल बना सके, और पहली बार ऐसा सिस्टम दिया कि बिना पूंजी के भी लोगों को करोड़पति बना सके। और वैसे तो अगर मैं सारी बातों को सार रूप में करूं तो सफलता को अगर मैं और सरल कर दूं, सफलता को मैं और सरल कर दूं, तो सफलता के लिए क्या चाहिए? सफलता के लिए चाहिए एक अच्छी कंपनी, जो कि मैं समझता हूं और मेरा मानना है कि हमारे पास में कंपनी साइड से हम बहुत 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 सॉलिड अवस्था में है। और फिर दूसरी चीज चाहिए सही अपलाइन। यहां पर जो भूल है कि हम अपलाइन किसी और को मान लेते हैं, हम खुद अपलाइन ही है। जब हमारी टीम में एक बंदा भी ज्वाइन है तो हम अपलाइन है, या हम ज्वाइन करवाने वाले हैं तो भी अपलाइन है। वो हम कहते हैं नहीं यार एक बेटा होने वाला है, तो भी हम कहते हैं ना मैं बाप बनने वाला हूं, तो बाप के गुण लेने पड़ते हैं ना। उसी तरह से सही अपलाइन, तो हम सब लोग आज एक संकल्प करें कि मैं अपने आप को सही अपलाइन के रूप में डेवलप करूंगा, मैं उतनी नॉलेज लूंगा। मतलब जो बात इस कंपनी की जिम्मेदारी लेते टाइम मेरे मन में आई सबसे पहले कि यार मुझे अपनी पात्रता को डेवलप करना है, ताकि मैं इतने सारे लोगों को सपोर्ट दे सकूं, इतने सारे लोग मेरे सपोर्ट को स्वीकार कर सके, इतने सारे लोग मेरे सपोर्ट को स्वीकार कर सके, मेरे में सपोर्ट करने की योग्यता हो, और दूसरा लोग मुझे स्वीकार कर सके। नहीं तो कई बड़े बड़े लोग आएंगे, वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे, मेरे पास ऐसी क्या एबिलिटी है। और ईश्वर की कृपा से मुझे ब्रह्मा कुमारी इसका मतलब वो एजुकेशन मिला, और उसकी वजह से मेरे व्यक्तित्व में जो भी निखार या जो भी सुधार ला पाया, वो आज ये है कि हिंदुस्तान में हर आदमी मुझे एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये तीन चीजें हैं जो अच्छी कंपनी, सही अपलाइन। सही अपलाइन का मतलब मैं खुद अपलाइन हूँ, हर आदमी अपलाइन है, और तीसरा सीखने की आदत। अगर ये तीन चीजों को हम कंटिन्यू अपनी जिंदगी में बना के रखते हैं, यानी सीखने की आदत को बना के रखते हैं, तो हम अपलाइन भी सही बन जाएंगे और सफलता हमें मिलेगी। क्योंकि कंपनी ने जब से शुरुआत हुई है, एक प्रोडक्ट वाली कंपनी ने इतने सुधार अपने में किए कि आज हर चीज में उसने अपने आप को फाइनली प्रोडक्शन के मामले में, क्वालिटी कंट्रोल के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में, और नेटवर्क बनाने का काम हमारा है। और नेटवर्क हम कैसे बनाएं, इसके ऊपर हमें निरंतर काम करना होता है, निरंतर लीडर डेवलपमेंट करना पड़ता है। 22 सालों में कंपनी ने तो अपने सारे आधार तैयार किए हैं, सारे आधार मजबूत किए हैं, और ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं कि भारत के आम से आम आदमी को भी उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाके दिखाया है। कि आज हमारे पास में एक आम आदमी का एग्जाम्पल है कि जो कल का बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा कहूँ, साधारण पढ़ा लिखा कहूँ, साधारण परिवार का मुखिया, जिसमें आप देख रहे हो तस्वीर में 3 उसकी बच्चियां और एक उसकी पत्नी, और वो आज अगर यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये आप सबके लिए प्रेरणा है कि इस बिजनेस में कोई भी कितने बड़े मुकाम पे जा सकता है, और जब एक आदमी जा सकता है तो दूसरा भी जा सकता है, एक कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, क्योंकि सिस्टम सबके लिए इक्वल है, पॉसिबिलिटी सबके लिए इक्वल है। और कंपनी की बात करें तो हम उस गौरवशाली इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम 22वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। हम 22वीं सालगिरह कंपनी की मनाने जा रहे हैं। कंपनियां 22 महीने पूरे नहीं कर पाती, और हम 22वीं सालगिरह को मनाने जा रहे हैं। और इसके लिए ही मैंने ये प्रोग्राम की स्टार्टिंग की है, ताकि 21 दिन तक हम इस प्रोग्राम में कुछ अच्छे से अच्छे टिप्स ले सके, रोजाना कुछ नई नई बातें ले सके, और घर बैठे ले सके, और सबको सफलता मिले उसके ऊपर प्रयास कर सके। मैं वही बात करूंगा। उसमें आज मैंने पहली प्रायोरिटी पर, फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो चीज ली है, पहली प्राथमिकता पे वो चीज ली है जो मेरी फेवरेट है, और पहली प्राथमिकता पे उस चीज को लेना चाहिए जिससे कहते हैं कि चूज इजी नंबर फर्स्ट, जो ज्यादा लोगों को सफलता दिला सके, सब तरह के लोगों को सफलता दिला सके। तो फर्स्ट चॉइस में मैंने चूज इजी नंबर फर्स्ट लिया है। तो बिल्कुल, और वहां पर एग्जाम्पल के साथ में बात आपके बीच में रख रहा हूं। आपने कंपनी के पार्ट को देखा, अब मैं उस एक सूत्र की तरफ आ रहा हूं जिससे आपको सबको सफलता मिले। तो एपिसोड नंबर 1 का ये पहला पार्ट कि हमारे पास में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड, और हेल्थ गार्ड की एंट्री हमारे बिजनेस में 2007 को हुई थी।
और आज अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो पूरी कंपनी को अकेला हेल्थ गार्ड ही चला रहा है। इस गहरे रहस्य को आप समझ पाएंगे तो आपको भविष्य का अंदाजा लग जाएगा। लीडर का मतलब होता है उसके पास दूर का विजन होता है। हेल्थ भाई, आज आप सोचो कि हमारे पास जितने भी डिपो हैं, अब डिपो पे कंपनी को गाड़ी भेजनी है, अगर ट्रक का लोड कंप्लीट करना तो हेल्थ गार्ड चाहिए। अगर हेल्थ गार्ड नहीं होगा तो आपके यहाँ जो ट्रक 5 दिन में आती है वो 1 महीने में भी नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक प्रोडक्ट जो 40% जो टर्नओवर हिस्सा रखता है वो धुरी है, वो आधार है, वो धुरी में बनता है और धुरी है हमारे प्रोडक्ट। अगर आप इस प्रोडक्ट से अपने आप को अलग कर दें और इस प्रोडक्ट से आप पिकअप सेंटरों को अलग कर दें, वंडर वर्ल्ड को अलग कर दें, वंडर क्विक को अलग कर दें, या थोड़े दिनों के लिए ये प्रोडक्ट ना मिलने लगे या बंद हो जाए, या थोड़े दिनों के लिए, क्या कोई पिकअप सेंटर वाला डिपो में माल लेने के लिए जाएगा? वो कहेगा यार मेरा टेम्पो का लोड ही नहीं बनता है, मेरा टेम्पो का भाड़ा कैसे निकलेगा? भाई, आपके बिजनेस में कितनी नई ज्वाइनिंग हेल्थ गार्ड की वजह से होती है, कितने बल्क कस्टमर हेल्थ गार्ड की वजह से होते हैं, कितनी पिनों का आधार हेल्थ गार्ड की वजह से होता है। यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में आज आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इसमें कोई ऑफर नहीं आती है, इसके ऊपर कोई प्रमोशन नहीं आता है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन वो आपके बिजनेस का आधार बना हुआ है, वो आपकी बिजनेस की फाउंडेशन बना हुआ है, जिसके गुण इतने हैं, जिसकी क्वालिटी इतनी है। भाई, प्रोडक्ट तो ये पहले भी दुनिया में मौजूद था, लेकिन एक कंपनी पहली थी एपी ऑर्गेनिक्स, जिन्होंने इस प्रोडक्ट की भारत में एंट्री करी। भारत में इसके पहले ये प्रोडक्ट नहीं चलता था, ये बनता नहीं था, लोग जानते नहीं थे, लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स ने इस प्रोडक्ट की इन्वेंशन की। 1 मिनट के लिए इन्वेंशन की, और आज हम इसके ऊपर डिपेंड हैं। और इस तरह से मैंने आज जो प्रोडक्ट लिया है वो 1 by 1 प्रोडक्ट भी लूंगा कि कौन से प्रोडक्ट है जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट होकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और 1 by 1 नए टिप्स भी लाऊंगा। ऐसा नहीं मैं केवल एक प्रोडक्ट की बात करूंगा, मैं अनेक प्रोडक्ट की भी बात करूंगा, लेकिन पहले मेरा जो तरीका है, मैं पहले एक चीज को कंप्लीट एस्टेब्लिश करता हूं, कंप्लीट फोकस करता हूं, कंप्लीट प्रमोट करता हूं, और वो चीज जब मार्केट में एस्टेब्लिश होके नेचुरल मोड में आ जाती है, तब मैं सेकंड चीज पे फोकस करता हूं। मैं कभी इधर कभी उधर, दाएं इधर दाएं उधर, दूसरों के कहने से प्रभावित हो जाना या कुछ और आ जाने से प्रभावित हो जाना, उन चीजों में मैं बिलीव नहीं करता हूं। आज मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूं तो मेरे सामने बहुत सारे कई लोगों के, संतों के प्रवचन आते हैं, कईयों के प्रवचन आते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी से या आसानी से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मैंने एक चीज को पकड़ा है तो वो मेरे लिए पूरा फाउंडेशन, आधार है। उसी तरह से मैंने अगर एक प्रोडक्ट को पकड़ के फोकस किया है तो वो मेरा एक बहुत बड़ा चॉइस है, उसके पीछे लॉजिक है, तो फर्स्ट चॉइस। और यही एक ऐसा प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट का नाम है गामा ओरिजोल। और 70 सालों से ये प्रोडक्ट 70 कंट्रीज में या 70 से अधिक कंट्रीज में चल रहा था, ऐसा कोई नया नहीं पैदा हुआ। लेकिन भारत में कोई कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाई कि चावल की चोकर में से इस मॉलिक्यूल को इस फॉर्मेट में निकाल के और आपको 300-150 mg के कैप्सूल में डाल देवे। क्योंकि रिजल्ट के लिए जो रिकमेंडेड डाइट है पर डे का 300 mg, आप वही चावल जिसकी चोकर में से निकाला हुआ आप खाने में खाएंगे तो रिजल्ट थोड़ी आएंगे, क्योंकि 300 mg पर डे जो मिनिमम डाइट है, उसके बाद ये मॉलिक्यूल आपके मतलब लाइफ में रिजल्ट देता है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो एपी ऑर्गेनिक्स ने फिर कमाल किया और ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, और प्रोडक्ट को खाली इंट्रोड्यूस नहीं किया, ऐसी प्राइस पे इंट्रोड्यूस किया जो कि अनबिलीवेबल है। हम लोग अब तक जो डील कर रहे हैं, हम डील करते हैं कि भाई बाजार में साबुन 9 की, हमारे यहाँ 9.25 की है।
बाजार में साबुन 50 ग्राम की, हमारे यहाँ 55 ग्राम की है। हम बहुत छोटे कंपैरिजन पे काम कर रहे थे, लेकिन हमारे को एक ऐसा वर्ल्ड लेवल का कंपैरिजन दे दिया कि दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई कंट्री, दुनिया का कोई देश जिस प्राइस पे इतने 70 सालों में डेवलप नहीं कर पाया, उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट, उससे ज्यादा एमजी का प्रोडक्ट हैप्पी ऑर्गेनिक्स ने आम भारतीय के लिए अवेलेबल करा दिया। और अवेलेबल कराने के साथ साथ एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे हाथ लग गया जो मास्टर की है सभी बीमारियों की, जो ऑल इन वन प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट ऑल इन वन सारी बीमारियों का है तो सारी सफलताओं की भी मास्टर की बन जाता है। एक बहुत सिंपल सी बात है जो समझने की है कि मास्टर की कोई भी है तो फिर उससे एक ताले को नहीं खोला जा सकता, उससे दूसरे ताले को भी खोला जा सकता है। यहां समझने की बात है कि जब ये अनेक बीमारियों का, और अनेक बीमारियों का एक इलाज है, और आपको कई बार बीमारियों का पता नहीं होता। कल मैं भिलवाड़ा में एकेडमी में मैंने एक अनुभव सत्र किया था कि जिन लोगों ने गामा-ओरिजिनोल का यूज किया है, जिन्होंने गामा-ओरिजिनोल का यूज किया है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मतलब लोग आए, ऐसे ऐसे लोग थे जो बिजनेस इसलिए कर रहे हैं, वो कि मैंने 40 लाख रुपए अपनी बीमारियों पे खर्च किए थे, मैं सूरत छोड़ के वहां शिफ्ट होना पड़ा था, मुझे घर बार बेचने पड़े थे, लेकिन मेरी बीमारियों का इलाज नहीं हुआ। मैंने पैथियां बदल के देख ली, मैंने डॉक्टर बदल के देख लिए, लेकिन मेरी बीमारी का इलाज नहीं हुआ। लेकिन गामा-ओरिजिनोल ने मुझे नई जिंदगी, जब वो रिकॉर्ड किए मैंने, मैं आपको भेजूंगा। मतलब ऐसी ऐसी स्टोरीज मैंने सुनी है। और ये कई बार आपको पता नहीं होता कि आपको कौन सी बीमारी थी, खुद बीमारी को ढूंढ लेता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन पे काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने पे काम करता है। तो एक तरह से ये प्रोडक्ट मास्टर की है, तो ये सफलता की भी मास्टर की है। ये प्रोडक्ट के रूप में मास्टर की नहीं है, ये सफलता की भी मास्टर की है। और विश्व इतिहास में बोल रहा हूं मैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में बोल रहा हूं मैं, हमारे को इतने डॉक्टरों का समर्थन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कभी भी नहीं मिला। डायरेक्ट सेलिंग के कोई भी प्रोडक्ट को डॉक्टर जो कि ड्यूटी डॉक्टर है, लाइव डॉक्टर है, वो समर्थन दे रहे हो, और इतना ओपन समर्थन दे रहे हो। बस यहाँ समझने का रहस्य है, ये लोग ओपनली जो बोलते हैं वो गामा-ओरिजिनोल के बारे में बोलते हैं। ये हेल्थ गार्ड गामा-ओरिजिनोल नहीं बोल सकते, करोड़ों रुपए देने पे भी नहीं बोल सकते। और आपको यहां पर समझना है कि हेल्थ गार्ड गामा-ओरिजिनोल हेल्थ गार्ड गामा-ओरिजिनोल के रूप में केवल आपके पास है। बस जो केवल आपके पास है, उसका आप उस मोनोपोली का अगर आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो एक दिन वो मोनोपोली भी टूट जाएगी, तो मान लो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के स्टेटमेंट, और अल्टीमेटली हम विनर, एवरेज और लूजर बनने विनर ही आते हैं। तो फिर लूजर कोई बनने नहीं आते तो क्यों नहीं बनते हैं? अब मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं थोड़ा सा। और मैं समझता हूं, मैं अगर अभी आपके साथ में कम्युनिकेशन करूंगा, सवाल करूंगा, बात करूंगा, तो आप में से कोई भी आदमी ना तो एवरेज बनना चाहता है, न कोई भी लूजर बनना चाहता है, सभी विनर बनना चाहते हैं। अब सभी विनर क्यों नहीं बनते हैं, सभी एवरेज क्यों रह जाते हैं या लूजर क्यों रह जाते हैं, उसके पीछे का छोटा सा लॉजिक मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं। इस तथ्य को समझने का प्रयास करें। और चूंकि अभी हम 2 वे नहीं कर रहे हैं कम्युनिकेशन, 1 वे कर रहे हैं, अभी आपके साथ हम बातचीत करेंगे, तो बातचीत करेंगे तो समझ में आएगी। और मैं पहले राजेश जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वो कोस्ट है। राजेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप कोस्ट हैं। राजेश जी आप, हाँ, यस सर, मैं अनम्यूट किया सर। अभी तक की बात पर थोड़ा सा मैं आज आपसे ही विशेष प्रकाश डलवाना चाहूंगा कि अभी तक की जो बात की है, क्योंकि आगे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं कि लोग कैसे, क्यों नहीं बनना, हर कोई लीडर वो विनर चाहता, लेकिन बनते क्यों नहीं है, वो टॉपिक मैं क्लियर करूंगा। तो उससे पहले मैं अभी तक की बात पे आपके मंतव्य से प्रकाश डलवाना चाहता हूं।
यस सर, नहीं सर, गुरुजी आपने जो बोला है ना सर कि अपने कामयाबी के नए पंख लगाना है सर, ये हमें बहुत बड़ा जीवन का अर्थ आपने बताया गुरुजी। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हमें देखना है। जब तक हम छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने नहीं देखेंगे, और बस एक ही होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। सर लगातार बढ़ती हुई ग्रोथ हमें हिमालय की चोटी पर पहुंचा सकती है, जो आपने बोला है सर। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बस इसको लॉटरी सिस्टम नहीं करना है सर। आपने जो बोला है इसको प्रोफेशनली बनकर हमें करना है। जब हम इसको प्रोफेशनली बनकर करेंगे, एक लीडर बनकर करेंगे, भीड़ से बाहर निकलेंगे और आर्मी की टीम बनानी है सर। ये जो है ना, जब तक हम आर्मी की टीम नहीं बना सकते, योद्धा वाली हमें टीम खड़ी करनी है, बड़ा नेटवर्क बनाना है। और बड़ा नेटवर्क वो भी ज्वाइन करने के बाद में लोगों की सही शुरुआत अगर हम सही तरीके से करें। और सर आपने जो बोला है, टीम को ट्रेन करें। लीडर वो होता है जो टीम को लेकर चलता है, पूरी टीम का टारगेट बनाकर काम करता है, और सीखने की आदत डाले, बड़ा सोचने की आदत डाले, ग्रेटफुली बने। और सक्सेस का जो आपने मूल मंत्र बोला सर, सही कंपनी में हम ज्वाइन है, और साथ साथ में सही अपलाइन भी हमारे साथ है, क्योंकि हम भी अपलाइन है डिस्ट्रीब्यूटर की। और लक्ष्य पर दौड़ने वाले विजेता बने। लीडर उम्मीद और होप पर जीता है सर। आपने ये बात बहुत गजब बोली है सर। लीडर और लगातार काम डुप्लीकेशन बढ़ाता है सर। और गामा ओरिजिनल ऐसा प्रोडक्ट है सर हमारे पास में, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये 17 बीमारी पर काम करता है। और आपने जो गजब बात बोली है कि भाई ये सिर्फ मोनोपोली वाला प्रोडक्ट है, ये इंडिया में सिर्फ हमारे पास में है। और इस प्रोडक्ट पर हम काम करें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बस इस प्रोडक्ट को धुल्ला बनाकर काम करना है सर, कि ये बस जिसके घर में नहीं गामा, उसके घर में उल्टा हो जाएगा हंगामा। कल आपने बोला था सर। बस हमें अगर पर डे ग्रोथ करनी है, बिजनेस को अगर बड़ा करना है, तो मेरा संकल्प है सर, 1000 लोगों को मैं पायोनियर अवार्ड देकर रहूंगा। 1000 लोगों को मैं, सर कुछ भी हो जाए, मुझे पता चल चुका है ऐसा प्रोडक्ट है कि इस प्रोडक्ट के भरोसे मैं इतिहास रच सकता हूँ। ये ऐसा एक प्रोडक्ट है कि देखो सर, न्यूट्रिएंट पर फोकस डालूंगा, कभी मैं गुड डॉट पर फोकस डालूंगा, कभी मैं किशोर पर फोकस डालूंगा। अगर हम एक जगह पर फोकस रखते हैं तो सर हम बड़ा काम कर सकते हैं। 1000 लोगों को पायोनियर अवार्ड देने का मेरा संकल्प है, क्योंकि आपने एक ही बोला है, विजन उसका जिसका क्लियर होता है वही बड़ा बनता है। क्योंकि कैसा है सर, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि डेली इनकम देता है, डेली प्रॉफिट देता है, और साथ साथ वो आपने बोला है 70 देशों में 70 सालों से प्रोडक्ट काम कर रहा है, और हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है सर। बस इस प्रोडक्ट के भरोसे सर हम इतिहास रचने वाले हैं गुरुजी। वेरी गुड सर। राजेश जी, मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद देता हूं कि आप पूरी की पूरी बात को इतनी अच्छे तरीके से आत्मसात करते हैं कि कुछ पॉइंट हम बोलने के बाद भी हम भूल जाते हैं, लेकिन आपको वो पॉइंट भी याद रहते हैं। और आपको संकल्प के जो धनी हैं आप, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भोला प्रसाद जी, आप भी कोस्ट हैं, आप अभी तक की बात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रणाम गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, और शानदार प्रोग्राम चल रहा है, और ये 21 दिनों का जो तोहफा मिल रहा है, इस पे एक चीज कहेंगे, अगर पर डे हम सुबह सुबह इस प्रोग्राम को ना सिर्फ देखें बल्कि पूरी टीम को एक अनुशासन के साथ अनुशासित होकर करें तो बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, और खास करके गामा ओरिजिनल बिजनेस में हंगामा करेगा। सबसे बड़ी चीज गुरुदेव, आपने जो एक बात कही मैंने नोट करी कि सीखने की आदत, ये क्या है कि ये खुद पे लागू होता है। जब तक हम खुद पे लागू ना करें, हम ये सोचे कि टीम ये करेगा, हमारा तो जो है वो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद पे लागू करें, कि एक डिसिप्लिन के साथ सुबह सुबह ये 6 बजे अपने आप को रेडी करके इस प्रोग्राम का पार्टिसिपेशन करें, और ज्यादा टीम को में प्रमोट करें। थैंक यू गुरुदेव। वेरी गुड सर। रमेश जी, आप कुछ? हाँ सर, बिल्कुल आपने सर आज एक बहुत अच्छी बात कही है कि सर अगर अपने कामयाबी चाहिए, सपने बड़े चाहिए, तो कमियों और कमजोरियों को छोटा करो। जैसे बताया कि दूसरों को दोष देना, दूसरों पे निर्भरता, आत्मविश्वास, जुगाड़, बहानेबाजी, सर ये बिल्कुल भी नहीं करना। और सबसे बड़ी बात ये बताया कि सर हम एक अच्छी अपलाइन अगर बनेंगे, सर कहते हो कि स्वयं परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन। सर ये बात आज मेरे को बहुत अच्छी लगी सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैं आगे बढ़ता हूँ सभी साथियों का अभिवादन करते हुए, और मैं बिल्कुल उस विषय पर आ रहा हूँ जिससे आप आज समझ जाएंगे कि लूजर। स्क्रीन आ गई क्या सर? जी सर, आ गई है सर। देखो टॉपिक है, देखो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो विनर नहीं बनना चाहता और एवरेज बनना चाहता हो और लूजर बनना चाहता हो। लेकिन ये तो आप और हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि लोग एवरेज क्यों बन जाते हैं, लोग लूजर क्यों बन जाते हैं, विनर क्यों नहीं बनते हैं। भाई अगर आपकी प्रायोरिटीज अलग है तो बात समझ में आती है। जैसे मेरी प्रायोरिटीज अलग है, मेरी प्राथमिकताएं हैं कि मैं मतलब अपना
ब्रह्मा कुमारी इसका जो मेरा जो कंसंट्रेशन है उसको बहुत ज्यादा मैं ब्रेक नहीं करना चाहता। मैं दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना चाहता हूँ। मेरी पर्सनल हेल्थ मेरी प्रायोरिटीज है, मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटीज है। आरसीएम मेरे लिए चौथे नंबर पे है। एक्चुअली में आरसीएम को मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है। लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनकी पहली प्रायोरिटी आरसीएम है। अगर उनसे पूछेंगे तो फिर तो कोई कारण नहीं होना चाहिए कि भाई वो विनर ना बने, वो एवरेज क्यों बन के रह जाते हैं, वो लूजर क्यों बन के रह जाते हैं। उस विषय पर मैं आज आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। देखो दोस्तों, मेन बात जो आज आपको समझनी है, अगर आपको विनर बनना है, आपको एवरेज नहीं रहना है, तो आपके बीच में जो सबसे बड़ी जो बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए, आपको लीडर के रूप में अपने आप को डेवलप करना होगा। आप फॉलोअर बन के विनर नहीं बन सकते। आप फॉलोअर बन के विनर नहीं बन सकते। और लीडर बनने को अगर मैं 1000 किताबों में से एक शब्द में कहीं वर्णन करना चाहूं तो उसका नाम है जिम्मेदारी लेने वाला ही लीडर बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला ही लीडर बनता है। मैं देख रहा हूं आज ये हमारे बीच में बलबीर जी है, उन्होंने अपने आप को, वो कहाँ, उनका बैकग्राउंड देखूं मैं तो उनका बैकग्राउंड साइकिल पर मतलब ऑटो रिक्शा चलाने का, मूंगफली का ठेला लगाने का, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। अभी उनको कई गुना डेवलप करना अपने आप को, लेकिन जिम्मेदारी उन्होंने। और मैंने आरसीएम में मैं जब आया तो मेरे से एबिलिटी वाले लोग थे। जब कंपनी में मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैंने उस जिम्मेदारी को लिया, और उस समय नॉलेज के मामले में मेरे से ज्यादा नॉलेज वाले लोग मौजूद थे, आज भी नॉलेज वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन जिम्मेदारी एक ऐसी क्वालिटी है, जिम्मेदारी एक ऐसी एबिलिटी है, इससे परमात्मा शक्तियां आपके खाते में दे देता है। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेंगे उतना ही विनर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये ऐसा रहस्य है जिसको अगर आज आपने समझ लिया, हमने शेयर की भाई, अगर आप सूरत में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि सूरत का बिजनेस चलेगा, ये मेरी जवाबदारी है। आप सीतामढ़ी में बिजनेस कर रहे हैं तो सीतामढ़ी का बिजनेस चलेगा, ये मेरी जवाबदारी है। मेरे को जब सबसे पहले इस कंपनी की जवाबदारी, मैं आपको बिल्कुल बहुत वो बात बताना चाहता हूं, कंपनी जब 5 या 6 महीने के बाद में बिल्कुल बंद होने की पोजीशन पे आ गई थी, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई डिपो नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, इनकम के एग्जाम्पल नहीं, कुछ नहीं था। ऐसे समय में मुझे जिम्मेदारी मिली और मैंने उस जिम्मेदारी को लिया। उसमें मैंने कोई अपलाइन नहीं थे, टीम नहीं थी, कुछ था ही नहीं, मतलब ना बताने को ना सिखाने को। लेकिन एक क्वालिटी जो ईश्वर ने मेरे को दे दी, मतलब वो मुझे ईश्वरीय संयोग से, मुझे, मैं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ईश्वर ने वो क्षण दिया कि मेरे को जिम्मेदारी मिल रही थी और मैंने जिम्मेदारी के लिए हाँ भर ली। तो जिम्मेदारी एक अकेली क्वालिटी है जो आपके व्यक्तित्व में से छिपे हुए सारे गुणों को और सारी शक्तियों को बाहर निकाल देगी। भाई, मैंने गामा ओरिजिनल को 5 करोड़ की जिम्मेदारी ली, मैंने 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाने की जिम्मेदारी ली, काम मैंने नहीं किया। देखो, ठेकेदार काम नहीं करता है, काम टीम करती है, लेकिन ठेकेदार को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो आप अगर विनर बनना चाहते हैं तो एक क्वालिटी अपने में डेवलप करें, उसका नाम है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज अ साइकोलॉजिकल बात, हम अपने बोझ दूसरों पर नहीं डाल सकते। और दूसरी बात है, आपका विजन और मिशन होना चाहिए। आप 1 महीने के एंगल से सोचेंगे, 2 महीने के एंगल से सोचेंगे तो आप कभी भी बड़ा नहीं सोच पाएंगे। आपकी सोच में अगर सितंबर ही है, आप केवल सितंबर को ध्यान में रख के बिजनेस कर रहे हैं तो विजन कभी भी नहीं बन सकता। अगर टीसीजी अपना कपड़ा बेचने के विजन से देखते तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं खड़ी कर सकते थे। और दूसरा, जो काम आप कर रहे हैं उसमें विजन के साथ में मिशन होना जरूरी है। कमीशन तो उसके पीछे ऑटोमेटिक है। हम क्या करते हैं कि मिशन पे फोकस नहीं है, कमीशन पे फोकस है। यानी गधे के आगे गाजर लटका दो तो काम करेगा। हमारा फोकस गाजरे हो जाती है, इसलिए हमें कोई और चला रहा है,
हम नहीं चला रहे। मैं ज्यादातर बड़े से बड़े लीडर से बात करता हूं, वो कहते हैं सर उसकी ऑफर आई हुई है, उसकी ऑफर आई हुई है, उसकी ऑफर आई है, ये ऑफर आई हुई है, तो हमने तो क्या टीम को ये ऑफर पे फोकस कर दिया और मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। मैंने कहा फिर तो तुम्हारा काम 3 महीने का ही है, 2 महीने का ही है। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ऑफर और प्रमोशन में क्या अंतर है। ऑफर आपकी टीम की शक्तियों को छीनता हुआ आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है उस पीरियड के लिए, और प्रमोशन आपकी टीम में शक्ति भरता हुआ टीम को आगे बढ़ाता हमेशा के लिए। इतना गहरा रहस्य है कि ऑफर आपकी टीम को कमजोर कर रहा है और 2 महीने के लिए आगे बढ़ा रहा है, 3 महीने के लिए आगे बढ़ा रहा है, 6 महीने के लिए आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि वो काम प्रोडक्ट पे नहीं कर रहा है, काम विजन पे नहीं कर रहा है, काम मिशन पे नहीं कर रहा है, वो फोकस हो गया ऑफर पे। वो एक्सपर्ट नहीं बन रहा है, वो विशेषज्ञ नहीं बन रहा है, वो प्रोडक्ट को बेच रहा है लेकिन उससे लोगों की मदद नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से समझने वाला रहस्य है। वो लोगों की मदद करने के लिए प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, मतलब उस प्रोडक्ट में भगवान बनने की, मसीहा बनने की, फरिश्ता बनने की जो एबिलिटी थी वो उसने खो दी, क्योंकि गोल बदल गया। भाई माँ में और हेमा में क्या अंतर है। हेमा पैसे के लिए आपके सामने डांस कर रही है और माँ आपकी जिंदगी बनाने के लिए आपकी सेवा कर रही है। तो आपका विजन होगा, आपका मिशन होगा और आप जिम्मेदारी लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको विनर बनने से रोक नहीं सकती। आप एवरेज के लिए तो आप काम कर रहे हैं भाई, एवरेज यानी ज्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो काम आप कर रहे हैं, यानी आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, चूहा दौड़ में आप शामिल हो रहे हैं। लेकिन लीडर आज आपको समझने की जरूरत है, इसलिए मैं ये टॉपिक बहुत गहरा टॉपिक ले रहा हूं। लीडर जो ऊपर क्वालिटी मैंने बता दी, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन लीडर वो है जो औरों से पहले, औरों से ज्यादा और औरों से दूर तक देख लेता है। लीडर की पास की नजरें नहीं, दूर की नजरें टॉप होती है। भाई राजेश जी ने 1000 लोगों को पायनियर अवार्ड लेने का संकल्प ले रखा है और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं वो। आप उनसे अभी उनकी पूरी रणनीति समझेंगे, सीखेंगे। 1000 लोगों को पायनियर अवार्ड दिलाना, और उसके लिए घोषणा हुई कि बिलवाड़ा में उनकी टीम के 1000 लोगों को गाला डिनर फ्री मिलेगा, सबको एक स्पेशल पिन मिलेगी। तो ये काम कोई भी कर सकता है, लेकिन ये लीडर का विजन है कि वो कि मैं अभी मेरा 5 महीने के लिए एक ही फोकस है, गामा 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 गामा, जो कुछ है औरों से पहले, औरों से ज्यादा और औरों से दूर तक देख लेता है। ये है विनर के लिए, ये है लीडर के लिए। और लीडर वो है जो साबुन नहीं बेचता है, उम्मीदें बेचता है। वी आर नॉट सेलिंग सॉप। अगर आप साबुन तेल बेचना है तो फिर तो प्रॉपर्टी बेचो ना यार। आप क्या, मैं देख रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में कंपैरिजन बुकें बिक रही है जिनमें डिफरेंस है कि ये 5 रुपए की है, ये 4.25 की है, ये 5.25 की है, ये 50 ग्राम की है, ये 55 ग्राम की है, और हम उससे लोगों को व्यापार करा के हम मजदूर लीडर कैसे बना देंगे यार। लीडर है 55 करोड़ लोगों की जिंदगियों में जो उम्मीद देता है, आशा की किरण देता है, जो डायबिटीज की बीमारी से, भाई मैं आप सोचिए, थोड़ी सी कल्पना करिए, मेरी जिंदगी की निराशा मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे को 2013 में थायराइड हुआ था, 2013 में हुआ था। और अब आप बहुत गहरा ध्यान से समझना बात को, मैंने थायराइड की दवाई ली, मतलब आज मैं थायराइड की दवाई लेके आया, डॉक्टर ने कहा सुबह उठते ही खाली पेट लेनी है और रोजाना लेनी है। डॉक्टर मनीष किरण कृष्णा हॉस्पिटल में मैं दवाई लेके आया, उनका सब लेते हैं, जिंदगी भर लेनी पड़ती, थायरोक्सिन है, कोई ऐसी मतलब कोई टिपिकल। लेकिन संयोग ऐसा बना कि मैंने पहले दिन दवाई ली और लेते ही मेरे को एलर्जी हो गई। मेरा चेहरा फूल गया, मेरे होठ ऐसे हो गए जैसे हनुमान जी का चेहरा होता है। अब मैं
इंतजार करूं, मैं तो 5:30 बजे उठा, दवाई ली, मैं इंतजार करूं कि डॉक्टर आवे, मैं तो एविल ले ली, दूसरी ले ली, लेकिन फिर डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर मनीष के पास, तो उसने कहा सर इससे होता नहीं है सर, ये तो पूरी दुनिया को दे रहे हैं और पूरी दुनिया ले रही है, लेकिन मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। उन्होंने कहा यार आप बंद कर दो। मैंने वो दवाई बंद करी उस दिन, उसके बाद मैंने एलोपैथिक दवाई को हाथ नहीं लगाया, लेकिन मैंने अल्टरनेट थेरेपी में होम्योपैथी की, आयुर्वेदा किया और कर रहा था, पर काम चल रहा था। लेकिन गामा ओरिजिनोल आया, मेरा थायराइड गायब हो गया। तो मेरे लिए कितनी बड़ी उम्मीद है ऐसे, भाई मैं क्यों नहीं, इधर देखो आप, थायराइड के 4.2 करोड़ लोग तो 16, तो जब मेरा थायराइड ठीक हो सकता है तो पूरी दुनिया का थायराइड ठीक करने पे काम क्यों नहीं करना चाहिए मुझे? अगर मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है तो पूरी दुनिया का ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए काम क्यों नहीं करना चाहिए मुझे केवल आगे बताऊंगा मैं। तो लीडर अगर विनर बनना चाहते हैं तो सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा, दूर तक देखना सीखना पड़ेगा। विनर बनना है तो लीडर बनना पड़ेगा। और साबुन बेचने से बात नहीं बनेगी, हमें लोगों की जिंदगियां बदलने पे काम करना पड़ेगा। और लीडर की अगली परिभाषा है, लीडर इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वो लोगों को समाधान देता है, वो लोगों को सलाह नहीं देता है, वो लोगों को समाधान देता है। आज भारत में 28% मौतें हार्ट अटैक से हो रही है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ। और एक 3 शब्द आपके टीम में बहुत पॉपुलर है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लीडर इन शब्दों को प्रमोट करते हैं, खरीदना, बेचना और जोड़ना। बड़े धार के बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में 3 काम है, खरीदना, बेचना और जोड़ना। नो दोस्तों, हमें खरीदना नहीं है, हमें आरसीएम के साथ ऐसा रिश्ता बनाना है कि आरसीएम में जो भी आए वो मेरा है। भाई आज मेरा पहला बिल बनता है, मेरा ज्ञान जी को स्टैंडिंग ऑर्डर है, प्रेशर कुकर आता है तो मैं खरीदता नहीं हूं। मेरे घर में पहले के 50 प्रेशर कुकर हो तो भी आरसीएम का आएगा, क्योंकि जब आप खरीदना सिखाओगे तो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा। वो कहेगा बाजार में ये महंगा, ये सस्ता, ये तो मेरे घर में पहले ही पड़ा है, जूता तो अभी मेरे पड़ा है। अरे भाई जूता आरसीएम का आ गया तो पहले 50 जोड़ी जूते पड़े होने, अब तो आप रिश्ता आपका आरसीएम के साथ है। भाई जब आपका कोई अपना आता है तो आपके घर में पहले कितने लोग रह रहे हैं ये थोड़ी देखते हो कि सर अब आप तो मेहमान तो आ गए हो लेकिन घर में जगह ही नहीं है। अरे मेहमान आता है तो घर में जगह हो या नहीं हो, जगह हो जाती है। इसलिए खरीदना नहीं है, आरसीएम के प्रोडक्टों के साथ में जिंदगी भर का रिश्ता बनाना है। छोटे शब्दों का इस्तेमाल करके हमने लोगों को छोटा बना दिया। और बेचना नहीं है, मदद करनी है दुनिया की। बेचने जाओगे तो टुच्चे आदमी बन जाओगे और लोगों की मदद करोगे तो उनकी जिंदगी के मशीहा और फरिश्ते बन जाओगे। केवल भावना बदलनी है। अरे आपके घर पे पत्नी को फोन करके देखो कि 2 लोगों का खाना बनाना है, पत्नी का जवाब सुनना फिर। लेकिन उसको फोन पे ये बोलो तुम्हारे दोनों भाई आए हैं, खाना बनाना है, फिर उसका जवाब सुनना। पहले भी 2 ही थे, अभी भी 2 ही है। लेकिन बेचने वाले मत बनो, लोगों की मदद करने वाले बनो, क्योंकि मदद करोगे तो झुंझुनू वाला भी तैयार है। बेचने जाओगे तो आपको अड़ने देगा क्या? भाई बड़े बड़े लोगों के घरों में कैसे पहुंचोगे? बेचने के लिए नहीं पहुंच सकते। और जोड़ना नहीं है लोगों को, आप जोड़ोगे तो लोग छोड़ेंगे। लोगों की जिंदगियों को मोड़ना है, उनकी किस्मत को मोड़ना है, उनके ज्ञान को मोड़ना है, उनकी आदतों को मोड़ना है। जोड़ना नहीं है, मोड़ना है। हमारे ब्रह्मा कुमारी में एक बात कही जाती है कि मर जाना है, पुराने जन्म को छोड़ देना है, एक नया जन्म लेना है, जीते जी मर जाना है। तो ये खरीदने की जगह रिश्ता बनाना है प्रोडक्टों के साथ। फिर आरसीएम का जो भी प्रोडक्ट है वो मेरा प्रोडक्ट है, मेरा है, तो फिर कंपैरिजन कहां से आएगा? ये क्या कंपैरिजन बुकों की जरूरत है? अरे बाजार की साबुन तन का मेल मिटाती है, आरसीएम की साबुन तो तन का, मन का, धन का। बाजार की साबुन शरीर को चमकाती, किस्मत को चमकाती है। क्या कंपैरिजन करूं मैं उसके साथ में? नो कंपैरिजन।
नो कंपैरिजन। वो कंपैरिजन में खड़े होने के लायक ही नहीं, उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारी कंपैरिजन में आ जाए। वो हमारे घरों को खाली कराने वाले और ये हमारे घरों को भरने वाले। जब हम पूरे टीमों को, सिस्टम को समझाएंगे कि आरसीएम के प्रोडक्ट क्या चीज है, फिर आपकी टीम के 100% प्रोडक्ट यूज होंगे और उनका डायमंड क्लब नेचुरल होगा। ये जबरदस्ती के डायमंड क्लब कराना और लोगों को, दुकानदारों को सामान बेचने में उनका, खरीदारों का, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का शोषण हो जाता है। वो दुकानदार उसका शोषण कर लेता है, उससे उधार ले लेता है, उससे डिस्काउंट पे ले लेता है। बेचारा हमारा आदमी समझता नहीं, वो आपने उसको समझाया बेचना है, वो बेचने जाता है, वो देखे यार मेरे से नहीं बिक रहा, दुकानदार को बेच देता हूँ। दुकानदार कहता है इतने में देना हो तो दे दो, वो दे देता है। वो कहता है चलो बीवी बच्चा जो ठीक है, लेकिन वो सीखा का हमें लोगों की, अगर जब बेचना ही है तो प्रॉपर्टी बेचो या फिर लोगों की मदद करने निकलो, आपके सामान ऑटोमेटिक बिकेंगे। और लोगों को जोड़ना नहीं है। और फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करनी कि आरसीएम के प्रोडक्ट मेरी पहली प्रायोरिटी है। 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है और ये ऐसे बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। अखबार कह रहा 80% लोगों का ब्लॉकेज है। ऐसे में इतने लोगों तक पहुंचने के लिए आप और मैं पर्याप्त नहीं है, ये किताबें ही पहुंचेगी। इसलिए जो तरीका मैं लेकर आया हूं दोस्तों, उस तरीके का नाम है स्मार्ट वर्क मास्टर की। और ये किताब आज मास्टर की के रूप में प्रूव हो चुकी है, आज पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर हो चुकी है। जितनी भी एकेडमी होती है 1000-2000 किताबें सब लोग लेके जाते हैं और सबको रिजल्ट आ रहे हैं। और रिजल्ट आ रहे हैं इसलिए लोग किताब लेके जा रहे हैं। अब इस किताब में मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं कि ये किताब का जादू आपकी जिंदगी में कैसे उतर सकता है। अगर आपने इस किताब को पकड़ के रखा तो आपको पहले ये समझना है कि आपकी टीम में कितनी किताबें काम करें। 10 काम करे, 20 करे, 50 करे, 100 करे, 200 करे। अब दूसरी किताब आ गई, वो इससे बेटर है। मैं अभी 2 किताबों की फोटो दिखा रहा हूं। परसों आई, मैंने देखी नहीं, उससे पहले खत्म हो गई। मैंने वापस मंगवा के, मैंने कहा यार किताब देखने तो दे मेरे को। मतलब आरसीएम वर्ड में ही खत्म हो गई, क्योंकि डिपो की गाड़ी से आई थी। वहां पे मेरा स्टाफ गया, वो तो क्या सर ये तो बिक गई। अरे मैंने कहा पूरी 1000 कॉपी क्यों बेच दी भाई, मेरे को देखने तो दे। मैं तो मैडम को फोन करके कह रहा हूँ कि मैं देख के जवाब देता हूँ, वो कह रहे देख के। मैंने कहा मैंने शक्ल ही नहीं देखी, कैसे जवाब दूं, किताब इतनी बढ़िया आई। तो आपकी कितनी किताबें काम करेगी? एक है नीड ऑफ एवरी इंडियन वाली और एक है बीमारियों पर काम करने वाली। कितनी किताबें आपके, बहुत गहरा रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझ लेना। आपकी टीम में कितनी किताबें, बस किताब के साथ एक फार्मूले को सीख लेना जो मैंने पूरे हिंदुस्तान को सिखाया है कि किताब रात को घर में नहीं रहनी चाहिए। बस इसे एक सूत्र को रटा दो पूरी टीम में। किताब रात को, भाई डिस्ट्रीब्यूटर तो घर में ही सोएगा रात को, हमारा एसोसिएट बाइट तो घर में रहेगा, लेकिन किताब पड़ोसी के घर में चले जाएगी तो सुबह काम लेके आएगी। ये बिल्कुल, तो कितनी किताबें काम करेंगी। और दूसरी चीज है, अगर किताबों को लगातार पकड़ के रखोगे, कंसिस्टेंसी से रखोगे, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी। और आपकी पूरी टीम में ये डुप्लीकेट होने लग गई तो आपका नेटवर्क, काम करने वालों का नेटवर्क बन जाएगा। आपके सोए हुए लोग जाग जाएंगे, आपके रुके हुए लोग चल जाएंगे, आपका जो टर्मिनेट आइडिया वो एक्टिव होने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि किताब का जादू काम कर रहा है। इसलिए किताब खाली खरीदनी नहीं और खाली बेचनी नहीं है, किताब को प्रमोट करना है, किताब को टीम में पहुंचाना है, हर पिकअप सेंटर पे अवेलेबल हो इसकी व्यवस्था करनी है। हर लीडर अपनी हर मीटिंग में किताबें बेचने के ऊपर प्रमोट करे, ताकि लोगों का किताब पे फोकस बना रहे और किताबें उनके लिए काम करने लगे और किताबें उनके लिए बिजनेस ला सके। और ये एक सूत्र से मैंने, देखो आप, एक सूत्र से मैंने अकेले ने आप लोगों की मदद से मई से जून में 40% की ग्रोथ ली और जुलाई में 10,000 कस्टमर बढ़ा दिए। अगर ये काम मेरे साथ हो सकता है तो आप सबके साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और गारंटी के साथ हो सकता है। और साथ में वीडियो बनाना और टेस्टिमोनियल तैयार करना और मीटिंगों का, रेगुलर मीटिंगें होती रहे, तो आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा? मुझे बताओ आप,
जब किताबें भी आपके लिए काम करने लगेगी, और अब तो एक की जगह दो दो किताबें आगे दो दो काम करने लगेगी, पोस्टर काम करने लगेंगे, टेस्टिमोनियल काम करने लगेंगे, वीडियो काम करने लगेंगे, और सारी चीजें आपके लिए काम करने लगेगी, तो पर डे ग्रोथ क्यों नहीं आएगी, पर लीडर ग्रोथ क्यों नहीं आएगी, पर स्टेशन ग्रोथ क्यों नहीं आएगी, पर मंथ ग्रोथ क्यों नहीं आएगी, और लगातार ग्रोथ आएगी तो कामयाबी आपकी जिंदगी में क्यों नहीं आएगी। भाई एक अकेला प्रोडक्ट है जिसमें प्रोडक्ट में बड़ा होने की संभावना है और बिजनेस में बड़ा होने की संभावना है दोनों, क्योंकि 55 करोड़ लोग कोई कम तो नहीं होते, और 55 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा, कोई फरिश्ता उनकी मदद करने आए। हमारी बेचने की भावना को मदद करने की भावना में बदलना है। और एक बहुत सिंपल सूत्र है जो राजेश जी ने समझ लिया कि दूल्हा अच्छा ढूंढ लो, बराती तो अपने आप आ जाएंगे। भाई दूल्हा ही तो मजबूत चाहिए, दूल्हा बड़ा होगा तो बराती ज्यादा आएंगे। तो गामा को दूल्हा बना दो, बाकी के प्रोडक्ट सारे चलेंगे। ऐसा कोई हमें केवल गामा पे काम नहीं करना है, लेकिन दूल्हा किसको बनाना है ये फैसला करना है। बराती तो ऑटोमेटिक आएंगे, गामा के साथ में आप सारे प्रोडक्ट दे सकते हो, क्योंकि आप मदद करने वाले बनोगे तो लोग आपसे मदद लेना चाहेंगे। भाई और केवल दौड़ने वाले घोड़े तो नहीं बनना है, तो लक्ष्य बना के दौड़ना है। तो उसके लिए ये अवार्ड का जो फंक्शन है, जो 5 महीने, मतलब इस अवार्ड से फायदा क्या होगा, जो बात मैंने आपको बताई थी कि ऑफर वर्सेज प्रमोशन, ये अवार्ड आपको हीरो बनाता है, ये अवार्ड आपकी सेल्फ इमेज को ऊपर करता है, ये अवार्ड आपके बिलीव लेवल को बढ़ाता है, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो ये अवार्ड से आपकी टीम जिम्मेदार टीम बनती है, ये अवार्ड से आपकी टीम परमानेंट सफलता की तरफ मोड़ती है। और 3 तरह के अवार्ड है। पायनियर अवार्ड जो कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, 30 पीस गामा ओरिजिनल करने वाला हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर परचेज बायर इस अवार्ड को ले सकता है। शानदार और गरिमामय अवार्ड है। और लीडर्स के लिए अवार्ड है एसोसिएट बायर वाला, जो कि आप ले सकते हैं या आपका बीकर में। और एक अवार्ड है मतलब विजनरी अवार्ड, और एक स्टेट टॉपर अवार्ड जो कि लीजेंड लोग ले सकते हैं। और स्टेट टॉपर अवार्ड एक बार मिलता है, तो जो दुनिया को थोड़ा मजा तभी आएगा जब दुनिया को नामुमकिन लगे उसको आप, और खिलाड़ी बनने का अपना मजा है। चूहा दौड़ में शामिल होंगे, जीत भी गए तो चूहे कहलाएंगे, और शेर दौड़ में तो शामिल हो गए तो महान सफलता आपके दायरे से बाहर निकलने के बाद ही मिलती है। 3 अवार्ड के बारे में मैंने आज जिक्र किया। पहला अवार्ड जो सबके लिए, दूसरा अवार्ड जो लीडर्स के लिए मोस्ट प्रेस्टिजियस है, और तीसरा अवार्ड है एकदम सर्वश्रेष्ठ अवार्ड स्टेट टॉपर अवार्ड। वो चूंकि वो तो सबके हिस्से का नहीं हो सकता, गामा है जिसके पास, तो नहीं जाना पड़ेगा उसको कभी औजारों के पास। देखो ध्यान से देखो आप, गामा है जिसके पास तो नहीं जाना पड़ेगा औजारों के पास। ये राकेश झुंझुनूवाला ने अभी हार्ट अटैक से इसकी डेथ हुई है, और 46,000 करोड़ का 46,000 करोड़ का कई आरसीएम को खरीद ले वैसा दिग्गज आदमी था, लेकिन हार्ट अटैक से डेथ हो गई। राजू श्रीवास्तव संघर्ष कर रहा है, मतलब 2 बार पहले बाईपास हो चुका है, 9 स्टंट पहले लगा चुका है। सोचिए इन तक आप पहुंच सकते हो क्या? लेकिन किताबें इन तक पहुंच सकती हैं, इनको आप नहीं समझा सकते, लेकिन किताबें इनको समझा सकती हैं। सोचिए अगर आपकी कोई किताब इनकी जिंदगी में चली गई होती, और ये तो वीआईपी है इसलिए हमें पता चल रहा है दुनिया में कितने लोग हो रहे हैं, कितनी जरूरत है इस किताब की और कितनी जरूरत है इस प्रोडक्ट की। जीतने वाले कोई अलग काम, बस इसलिए एक नारा पकड़ो, घर घर में गामा, हर घर में गामा, तो नहीं होगा किसी की जिंदगी में कोई ऐसा अनहोनी वाला हंगामा। बस मदद करने के लिए पहुंचाना है गामा, हर घर में पहुंचाना है गामा। नहीं होना चाहिए किसी के घर में भी ऐसा अनहोनी वाला हंगामा, बल्कि इसको उल्टा करना है, जबान पे लाना है गामा, तो बिजनेस में होगा हंगामा, और बिजनेस में होगा गामा तो बिजनेस में होगा बड़े से बड़ा हंगामा। और उसके लिए मेरे प्रयास लगातार हैं। पटना में 25 तारीख को सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें सभी साथियों को 6, 12, 30 सबको सेलिब्रेशन ट्रॉफी वगैरह मिलेगी। और भिलवाड़ा पूरे हिंदुस्तान के लिए ओपन कर रहा हूँ। फरवरी की डेट आपको मैं बता दूंगा। भिलवाड़ा में भी आप कोई भी टीम के हो, फरवरी के महीने में 6 पीस गामा वालों को, 12 वालों को, 30 वालों को, जिनको ट्रॉफी मिली उनको ट्रॉफी मिलेगी, जिनको पिन मिलने वाली ये आप
आ सकते हैं। और फिर तीसरा तिनसुकिया में मेरा प्रोग्राम है, और परफेक्ट टीम, परफेक्ट एजुकेशन, परफेक्ट रिलेशन के लिए ये प्रोग्राम मैं रेगुलर कर रहा हूँ। और आज की जीत का मंत्र मैं आपको दूंगा। कौन सा मंत्र, ताकि आपको कुछ भी याद नहीं रहा हो, लेकिन चूंकि लीडरों को सब याद रहता है, तो मैं अगेन राजेश जी को फिर याद कर रहा हूँ कि राजेश जी आप कुछ अपनी बात कहेंगे अभी तक की पर, फिर मैं आज की जीत का जो मंत्र आपको देना है, जो इस प्रोग्राम में बैठे हुए सभी साथियों के लिए काम करता है, और जो मंत्र आपके जीवन को सफलता दिलाने में गारंटेडली सूत्र के तौर पर काम करेगा। तो राजेश जी आप तैयार हैं क्या? यस यस गुरुजी, यस बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अभी तक की बात को जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, उतना अच्छा शायद मैं भी नहीं कर पाता हूँ, इसलिए नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं गुरुजी, आपका आशीर्वाद है सर, आपके आशीर्वाद के भरोसे सीख रहा हूँ। बस सर आप खिलाड़ी बनना है सर, दर्शक नहीं बनना है, चूहा दौड़ से बाहर निकल कर काम करना है सर। ये जो है ना सर, आपने बहुत गजब बात बोली, हम साबु के भरोसे बड़ा काम नहीं कर सकते सर। ये प्रोडक्ट ऐसा एक प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट हम इस प्रोडक्ट के भरोसे हम बहुत बड़ा इतिहास रख सकते हैं। ये हर इंसान की जरूरत है सर। ये हमें चूहा दौड़ से बाहर निकलना पड़ेगा, शेर की दौड़ लगाना पड़ेगा सर। आपने एक ही बात, हाँ, कल एक बात बोली थी आपने, जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते। अगर हमें इस पायोनियर अवार्ड पर हम काम करते हैं, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर लीडर बनता है, लीडर, क्योंकि वो घर के बाहर निकलेगा, डेली प्रॉफिट कमाएगा। उसके बाद में साथ साथ में जब वो अवार्ड हासिल करेगा, तो उसके नजर में वो हीरो बन जाएगा, अपने नजर में वो हीरो बन जाएगा, और धीरे धीरे नेशनल लीडर बनेगा। वो हर महीने पैसे कमाएगा, 5 महीने बिजनेस लॉक होगा। और ये पायोनियर अवार्ड के भरोसे सर कितनी कितनी लोगों के पास अचीवमेंट रहेगी, लोगों की रॉयल्टी मेंटेन रहेगी, लोगों के बिजनेस मेंटेन रहेंगे, लगातार ग्रोथ होगी। यानी कि सर ये पायोनियर अवार्ड और विजनरी अवार्ड, दो पर हम फोकस करते हैं। और स्टेट टॉपर अवार्ड भी, ये तीनों अगर अवार्ड को प्रमोट करते हैं, तो सर 100% हमारे टीम में कई गुना ग्रोथ आएगी। और ये अकेला प्रोडक्ट हंगामा मचाने वाला प्रोडक्ट है सर, ये अकेला प्रोडक्ट तहलका मचा सकता है गुरुजी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बिल्कुल अभी हंगामा मचाना है तो गामा को फोकस करना पड़ेगा। और एक किताब हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण किताब है, इस किताब को प्रमोट करके हम बड़ा काम कर सकते हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। अजय जी आप कुछ, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप हाँ, हो गया सर। सबसे पहले नमस्कार गुरुजी, क्योंकि आप जो हमको आदेश देते हैं सर, उसी के ऊपर हम काम करते हैं सर। और जैसे लॉयल क्लब को लेके आप काम करने के लिए हम शुरू किए थे जनवरी से, और आज बहुत ही अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं। और उसके साथ हम एक प्रोडक्ट को ही सबसे ज्यादा फोकस देते हैं, वो गामा को सर। और इससे हम एक चीज देखे हैं सर, जो हम तो प्रोमोट कर रहे हैं, मगर मेरे टीम में जो लीडर लोग अभी तक शुरू नहीं किया, मगर आज के डेट पे सर इतने अच्छे रिजल्ट हो रहा है। तो हम ये जो 7 दिन का टूर में देखे, बहुत सारे लीडर बोला सर इसको हम लोग मेन प्रोमोट नहीं कर रहे, और जिस दिन वो लोग प्रोमोट करना शुरू कर देगा सर, मेरे को बिलीव है, मेरे जो ग्रोथ का बात किया जाए सर, 100% ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा सर। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज पहला ट्रेनिंग में मेरे को बहुत कुछ सीखने आया सर, और आज टीम में बहुत सारे साथी है सर। हम चाहते हैं सर आपका आशीर्वाद से सर हम लोग का जिंदगी सुधार सकते हैं सर। ओके, जय हर्ष सर। हाँ, बोला प्रसाद जी। जी गुरुदेव, गुरुदेव सबसे बड़ी मैं जो मुझे समझ में आई, और आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताई कि हम इस बिजनेस में विजेता बनने हैं। विनर बनना है तो जिम्मेदारी लेना होगा, ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी बल्कि अपनी पूरी टीम और अपने पूरे शहर की जिम्मेदारी। क्योंकि माहौल अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, और माहौल बनाने की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी। दूसरी की, जब हम बिजनेस को आगे बढ़ाए, जब इस प्रोडक्ट पे काम करें, तो हमारा भावना होना चाहिए कि सामने वाले को ठीक करना है, मदद करना है, हिंदुस्तान को स्वस्थ रखना है। और बुक के सहारे इस बिजनेस को बहुत बड़ा किया जा सकता है। सो टूल्स, हम अपनी बात ज्यादा ना रखे, बुक को अगर आगे रखते हैं तो बिल्कुल ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है ये जो विजनरी अवार्ड है, वो हर किसी के लिए, अवार्ड हर किसी के लिए संभव है। इस एक प्रोडक्ट से हम हिंदुस्तान को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने आसपास लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, और ये अवार्ड निश्चित रूप से हर कोई ले सकता है। जी गुरुदेव। हाँ रमेश जी। प्रणाम दादाजी। सर सर, आज का जो सेक्शन था वास्तव में काबिले तारीफ है। सभी टीम के साथियों को नमस्कार और दादाजी को प्रणाम करता हूँ। दादाजी जब कुछ भी लेते हैं तो कुछ न कुछ हटके लेते हैं। आज का जो भी एपिसोड था नंबर 1,
तो रियली में आज एपिसोड 1 दादाजी ने शुरुआत कर दी, तो इसमें मेन था जो अपने आप को बाप मानना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आज दादाजी पहली बार निकला था, अपने आप को बाप मानना पड़ेगा। तो अब आरचे में भी अपने आप को बाप मान के अपनी जिम्मेदारी लेके आज जो भी फोकस था लीडर पे था, लीडर का मतलब अपने आप को बाप मानना। और जो प्रोडक्ट के बारे में बताया दादाजी ने, अगर आप कंप्रोमाइजन करो ना, तो मैंने भी 2.5-3 साल में अनुभव किया, गामा और हेल्थ गार्ड का आप कंप्रोमाइजन करोगे तो रियली में नहीं मिलेगा। मैंने करके देख लिया हूँ, गामा और हेल्थ गार्ड का। मैंने कोई भी कंपनी अगर राइस ब्रांड तेल बनाती है तो अपन का जो आरसीएम का हेल्थ गार्ड जो है वो रियली में आप कहीं पे भी देखोगे तो हटके ही होगा। उसका जो अपन लेके जाएंगे, मैंने 2-3 लोगों को दिया था, वो सस्ते के चक्कर में दूसरा राइस ब्रांड लाया, वापस वही ग्राहक मेरे पास वही आया कि रामदेव जी आपका तेल ही मेरे को यूज करना पड़ेगा। तो अगर कंप्रोमाइजन भी करो, लेकिन कंप्रोमाइजन तो अपन करना नहीं है, क्यों अपन मदद के बिजनेस में है, तो अपन को मदद करना है। और लीडर की जो यू आर लीडर, आई एम लीडर, जो दादाजी अपन को फोकस करते हैं, तो सबसे पहले होते हैं विनर और रेस्पॉन्सिबिलिटी और विजन और मिशन। और लीडर औरों से पहले और औरों से ज्यादा और औरों से दूर तक का देख लेता है, वही लीडर होता है। वी आर नॉट सेलिंग शॉप, वी आर सेलिंग होप। अगर अपने आप को साबुन और सर्फ में भी उलझते रहोगे ना, तो अपन वहां से बाहर निकल के लोगों की होप और आशा के जो दादाजी अपन तन और मन और सुबह से जो अपन लोगों को बांट रहे हैं, तो उनका अपन अनुसरण करके कुछ न कुछ अपन अगर 1% भी दादाजी का अपन अनुसरण कर लेना, तो अपनी जिंदगी में लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरा 2.5 साल का अनुभव और मेरी 42 साल में जो 39 साल का उम्र, जो मैंने 39 साल में नहीं सीखा, अगर मैंने एक्टिव हुआ 2.5 साल में, तो 2.5 साल का मेरा तजुर्बा वो 39 साल में, मतलब जितना नहीं सीखा उतना मैंने 2.5 साल में सीखा। आई एम वेरी प्राउड माय दादाजी, आई एम वेरी प्राउड माय दादाजी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं आज का वो मंत्र, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी मीटिंगें लोगों को याद नहीं रहती, बड़ी बड़ी बातें लोगों को याद नहीं रहती। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.